हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक है हरिनाम के लिए भिक्षा मांग। इस संदर्भ में विनम्रता और अल्प आत्मसम्मान के मध्य में जो गहरा अंतर है उसे जानना नितांत आवश्यक है। इसके बीच में विनम्रता और आत्मसम्मान। कभी कभी क्या होता है कि हम विनम्रता के चक्कर में आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचा देते हैं ना। अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बेकार है, हमें कुछ नहीं आता है। एक पर आत्मसम्मान को ही बनाए रखें। कैसे है? जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान के अभाव से पीड़ित होता है तब वह केवल अपने विषय में ही विचार करता है। विनम्र व्यक्ति भी अपनी कमियों को जानते हैं, किंतु अपने दोषों पर कुछ समय विचार करने के उपरांत वे आश्रय एवं रक्षा हेतु तुरंत श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जब करने के सच्चे प्रयास का फल नम्रता होता है और नम्रता का फल नाम आश्रय होता है। हरिनाम का आश्रय लेने का अर्थ है सच्चे भाव से जप करना, और वहीं से हम नाम का आस्वादन करने लगते हैं और नाम के प्रति हमारी अविचल आसक्ति विकसित होने लगती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अच्छा जप करने के लिए क्या आवश्यक है। यह हरिनाम का आश्रय लेना, भगवान के आश्रय लेने के लिए क्या आवश्यक है कि हम अच्छे भाव से जप करें, और उसके लिए क्या करना होगा, हमारे हृदय में नम्रता होनी पड़ेगी। नम्रता चाहिए। एक्चुअली बिना अच्छे गुणों के ना, जैसे नम्रता, विनम्र नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, इनके बिना हम हरिनाम का जो जप है वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर जप कर भी रहे हैं तो फिर हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाए। जैसे अब आश्रय लेने का अर्थ क्या है, जैसे कल भी हम बता रहे थे कि जैसे छोटा बच्चा होता है और बच्चा रोता है, और उसको क्या चाहिए, उसको अपनी माँ चाहिए, है ना। जब माँ वह बच्चे को अपनी गोदी में लेती है तभी बच्चा चुप होता है ना। बच्चा रोता है, कोई उसे कोई खिलौना पकड़ा देता है, कभी कोई उसे टॉफी पकड़ा देता है ना। कोई उसे ऐसे उछाल उछाल के ऐसे ऐसे कर रहा है, तभी वो रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। फिर अंत में जाके माँ आती है तो उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से जब हम रोते हैं कि हमको बस कृष्ण ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए संसार का, है ना। इस भाव से जब हम जप करते हैं तब हम भगवान का वास्तव में आश्रय लेते हैं, और जब ये ऐसे आश्रय लेते हैं तब हमें कोई भी संसार की चीजें प्रभावित नहीं करती। अभी हमारी क्या स्थिति है, अभी हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक भौतिक कामनाएं हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे हम जब करेंगे तो चलो हमारा घर परिवार अच्छा हो जाएगा, हमारा दुख दर्द कम हो जाएंगे, सुखी जीवन हो जाएगा। अच्छा है सब, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट इन सब से जब तक भौतिक इच्छाएं हमारे हमारे मन में रहेंगी, हम उस भाव से भगवान का आश्रय नहीं लेंगे। और जब इस भाव से हम आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे हृदय में पवित्रता और नम्रता नहीं आएगी। और वो ये कैसे आएंगे, जब हम जो वैदिक भक्ति की जो विधियां हैं इसका अच्छे से पालन करके, प्रातःकालीन सुबह उठना, नियमित रूप से जो हमने संख्या निर्धारित की है उतना हरिनाम का जप करना, प्रतिदिन भगवत गीता भागवत का पठन करना, है ना। चार नियमों का पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स, है ना। इन नियमों का पालन करने से क्या होता है, हमारे हृदय में पवित्रता आती है। ठीक है, हमारे कैरेक्टर, हमारा जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। और जैसे वो अंतःकरण शुद्ध होता है हमारे अंदर पवित्रता आती है, और जितनी पवित्रता आती है उतनी ही डिग्री में नम्रता अपने आप आती है। भक्त को अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली हमारे कैरेक्टर में आती हैं। हम वो हमें क्या करना होता है, सिर्फ जो भगवान की जो वैदिक भक्ति की जो विधि है इसका पालन। क्या है ये विधि? वेक अप अर्ली, chant Hare Krishna Mahamantra, offer आरती टू द लॉर्ड, रीड स्क्रिप्चर्स, है ना, प्रसाद से प्रसाद खाए, है ना, और चार नियमों का पालन करें, है ना। कोई मांसाहार नहीं, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, जुआ सट्टा नहीं, और मदिरा पान नहीं। तो ये चार नियम पालन करने से, ये सब करने से हमारे हमारा जो एग्जिस्टेंस है ये शुद्ध होता है ना। हमारा देखिए, हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना ये सारा पाप से बना है। हर ना चाहते हुए भी संसार में जीव को पाप करने पड़ते हैं। जब हम चलते हैं कितने ही जीव जंतु, चींटियां, जहाँ फिर बैक्टीरिया होते हैं, हम मरते हैं। जब हम बोलते हैं
तभी मरते हैं जब हम कुकिंग करते हैं, फायर में कितने सारे बैक्टीरिया मरते हैं, है ना। जब झाड़ू लगाते हैं तो ना चाहते हुए भी पाप होता है ना। हम किसी से कुछ खरीदते हैं, किसी को कुछ पैसा देते हैं, या फिर हम किसी से पैसा लेते हैं, है ना, जो हम कमाई कर रहे हैं उसमें भी पाप होता है ना। भले ही आप बोलो अरे मैंने तो आपको ये सामान दिया और उसके बदले में आपने मुझे ये पैसा दिया, अब उसने वो पैसा कहाँ से कमाया, सही कार्य से करा कमाया है या गलत कार्य से, उसका भागीदार हमें भी होना। अगर मान लीजिए मैं किसी सब्जी वाले को 50 रुपए देता हूँ और 50 रुपए की सब्जी लेता हूँ, है ना, और वो व्यक्ति इस 50 50 रुपए से 10 रुपए की बीड़ी पीता है, तो उसका फल हमें भी मिलेगा। तो ये जो कर्म का चक्र है बहुत गहरा है। तो हमारी जो कमाई है वो भी, हमारा जो पैसा है वो भी क्या है, दूषित होता है। इसलिए जब हम, पर पैसा शुद्ध कैसे होता है, दान से। जब हम किसी ब्राह्मण को, वैष्णव को दान देते हैं तो हमारा जो पैसा होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा मन कब शुद्ध होता है, जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जन। ठीक है। और जब हम सुबह उठते हैं, तपस्या करते हैं, प्रातःकाल में उठना, स्नान करना, चार इन नियमों का पालन करना, ये सब क्या है, जो शरीर की तपस्या है। ये तपस्या करने से हमारा जो शरीर है वो शुद्ध होता है। इस प्रकार से मन, मन, काया वाचा मनसा, इन तीनों को हम शुद्ध करना होता है। यही हमारे मनुष्य जीवन का जो है लक्ष्य है। ऐसा भगवद गीता में बताते हैं। भगवद गीता के 17वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि वो हम अपने शरीर को कैसे, शरीर की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है। वाणी की तपस्या है हम कुछ भी ना बोले, बिना एक्सेप्ट कृष्ण कथा हम कुछ भी अननेसेसरी टॉक ना करें, ये वाणी की तपस्या है। सत्य बोले, प्रिय बोले। और मन की तपस्या है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, उनके श्लोकों का उच्चारण करें, हरि नाम लें। ये हमारी जो है मन की तपस्या। तो ये करने से हमारे हृदय, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो शुद्ध होता है, और विनम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण हम में आते हैं, और हम बहुत अच्छे से हरि नाम का आश्रय ले पाते हैं जब तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कि कोई कुछ कहना चाहता हो, प्रश्न हो किसी का?